जादुई पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे गांव में गीता नाम की लड़की अपनी माँ और दो बहनों के साथ रहती थी। गीता के परिवार के सदस्य उसे हमेशा सौतेला व्यवहार करते थे और उसके हिस्से का खाना भी छुपा लेते थे। गीता अपने दिल में दुखी रहती और हर रात भूखी सोती। एक दिन गीता बहुत थक गई थी और भूखे पेट पहाड़ी पर चली गई। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग दादी से हुई जो जादूगर थी। दादी ने गीता को एक जादुई छड़ी दी और कहा, इस छड़ी से तुम जो चाहो वह मांग सकती हो। गीता ने तुरंत मांगा, मुझे स्वादिष्ट खाना चाहिए। जादुई छड़ी चमकी और खाने की थाली प्रकट हो गई। गीता ने दिल भर कर खाना खाया और दादी को धन्यवाद दिया। अब गीता के लिए हर भूख मिटाने का उपाय था, लेकिन जल्द ही उसकी माँ और बहनों को बात पता चली। वे जादुई छड़ी को गीता से छीनने की कोशिश कर रही थीं। एक दिन छीना झपटी में छड़ी टूट गई। गीता फिर से दुखी होकर पहाड़ी पर गई और फूट फूट कर रोने लगी। जादुई दादी फिर प्रकट हुई, बेटी, छड़ी के टुकड़े को जमीन में गाड़ दो। जो चमत्कार होगा देखना। गीता ने छड़ी का टुकड़ा घर के आंगन में गाड़ दिया। अगले दिन देखा कि वहां एक छोटा पौधा उग आया है। गीता ने बहुत ध्यान से उसकी देखभाल की। कुछ ही दिन में वह पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया, जिसके पत्ते चांदी के और फल सोने के थे। गांव के लोग, उसकी माँ और बहनें उस पेड़ को देखकर हैरान रह गईं। वे पेड़ से फल तोड़ना चाहती थीं, लेकिन पेड़ की टहनियां ऊपर उठ जाती और उन्हें कोई फल नहीं मिलता। गीता जब पेड़ के पास जाती, पेड़ उसे फल खुद उतार देता। गीता ने सोने के फल से परिवार का पेट भरा और गांव के गरीबों को भी मदद दी। लालच की सजाएधर गांव का एक लालची युवक धीरज गीता के जादुई पेड़ की खबर सुनकर रात में पेड़ से सारे फल तोड़ने बहुत समय पहले एक सुंदर गांव में एक बच्ची रीना रहती थी। एक दिन वह जंगल में खेल रही थी, तभी उसे एक चमकदार पत्थर मिला। वह पत्थर जादुई था और उसकी इच्छा पूरी करने की ताकत रखता था। रीना ने धीरे धीरे जादुई पत्थर की ताकत समझनी शुरू की। एक बार गांव में सूखा पड़ गया और सभी लोग परेशान थे। रीना ने पत्थर की मदद से बारिश वाली जादूगरी की। उसने बादल बुलाए और बारिश करवाई, जिससे गांव हरा भरा हो गया। सभी लोग खुश हुए और रीना की तारीफ करने लगे। लेकिन जादुई पत्थर के साथ एक चुनौती भी थी। अगर कोई सेल्फिश भावना से इसका इस्तेमाल करता, तो ये ताकत वापस चली जाती। रीना ने अपने दिल को हमेशा साफ रखा और पत्थर का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए किया। एक दिन गांव में बड़ी दुविधा आई जब एक वृद्ध दादी बीमार हो गई। डॉक्टर दूर थे और दवाई भी न थी। रीना ने पत्थर की मदद से दादी की सही स्वास्थ्य की कामना की और जल्द ही दादी ठीक हो गई। ये देखकर गांव वालों का विश्वास और बढ़ गया। अंत में रीना ने सीखा कि जादू सिर्फ पत्थर में नहीं, बल्कि दया, प्यार और दूसरों की मदद करने की भावना में होता है। उसने पत्थर को गांव के मंदिर में रख दिया ताकि सभी मिलकर उसके गुणों का सम्मान करें। ये कहानी एक गर्वित किसान और उसकी पत्नी की है, मेहनत, संघर्ष और सच्चे प्रेम की मिसाल। गांव के बाहरी हिस्से में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, पर दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले अपने खेत की ओर निकल जाता, ताकि समय रहते फसलों को पानी दे सके।
उसकी पत्नी सीता उसके साथ हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती थी। उनके दिन खेत की मिट्टी में ही बीतते, मगर उनके दिल में सपनों की एक पूरी दुनिया बसी थी। रामलाल को अपनी मेहनत पर गर्व था। वह मानता था कि किसान ही धरती का सबसे बड़ा दाता है, क्योंकि उसकी मेहनत से ही सबका पेट भरता है। मगर पिछले कुछ सालों से बारिश अनियमित हो रही थी और खेती घाटे में चली गई थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। सीता रोज उसे समझाती, मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उसकी बातें रामलाल के दिल में उम्मीद की लौ जलाए रखती। एक बार ऐसा हुआ कि पूरे गांव में सूखा पड़ गया। कई किसानों ने कर्ज के कारण जमीन बेच दी, मगर रामलाल ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने कुछ खेतों में नई तकनीक से सिंचाई शुरू की और खुद ही मेहनत से एक कुआं खोद लिया। ये काम आसान नहीं था,